हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ठीक है। और आप सभी लोग को आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ, जबकि हम बीच में स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा हम लोग को डाउट है। उस हम लोग डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है बच्चा, एपी। और पहला हम लोग का मुख्य टॉपिक है समांतर श्रेणी, जिसको बोला जाता है एपी, एथोमेटिक प्रोग्रेशन। और शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, एपी। समझ में आया? किन्हीं कोई प्रॉब्लम? अब परिभाषा देखो। वह संख्या श्रेणी जिसमें प्रत्येक क्रमागत दो पदों का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। वह संख्या वह संख्या श्रेणी जिसमें प्रत्येक क्रमागत दो पदों का अंतर अंतर क्या रहना चाहिए, समान। यानी कि समान जब बोला जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, निश्चित। निश्चित होता है उसे क्या बोलता है, एपी, यानी कि समानता श्रेणी, जिसको एथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बोलो, समझ में आया? उदाहरण में 2, 5, 8, 11, 14। तो इसमें तीन तीन का अंतर आ रहा है। 2, 3, 5, यानी तीन का अंतर आ रहा है। जैसे मान लो जैसे मान लो जैसे कि मान लीजिए हम ले रहे हैं क्या, 2 + 3 बराबर में क्या होगा, 5। 5 होगा। ये बताइए कितने का अंतर आ गया, 3 का अंतर आ गया। तो यही बोला जाता है क्या, क्रमागत। बोलो, समझ में आया? डाउट क्लियर हो गई? तो अब हम लोग आगे के टॉपिक में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। आज की हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, फर्स्ट टर्म। दूसरा का स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। दूसरा का में क्या है, फर्स्ट, प्रथम पद, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा फर्स्ट टर्म। परिभाषा, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है। यानी कि समांतर श्रेणी में जो पहला पद रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्मिनेशन, फर्स्ट टर्म। चिन्ह किससे दर्शाएंगे हम लोग, ए से। अगर ए से हम लोग दर्शाएंगे तो समझिएगा ये क्या है, ए प्रथम पद है। एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में 5, 8, 11, 14। प्रथम पद क्या होगा, ए। ए का मान कितना हो जाएगा, 5। ए का मान कितना आया है, 5। बोलो, समझ में आया? ये बस आप लोग को थोड़ा मतलब रिवीजन करा रहे हैं, ताकि इससे पहले हम लोग का क्लास हो चुका था। ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग आगे आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे टर्म की ओर। आप लोग जाएंगे, पहला टर्म यही था। ठीक है, प्रथम पद। आगे सारवंतर, जिसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तीसरा का नंबर टॉपिक क्या है, सारवंतर, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है। इसमें सारवंतर कैसा होगा, परिभाषा क्या देंगे, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर सार्व अंतर कहता है। यानी कि समांतर श्रेणी के दो क्या होगा, क्रमागत पद होगा, और वही पदों का अंतर क्या कहलाएगा, सार्व अंतर। बोलो, किन्हों को समझ में आया? और इससे हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो चिन्ह डी से करेंगे। ठीक है। और सूत्र क्या होगा, डी बराबर, याद कर लीजिएगा, पूछेंगे कल। ठीक है।
याद कर लीजिएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद क्या होगा बच्चों, डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी पहला दूसरा पद लिखाएगा a2 माइनस a1। देखो देखो डी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, a2 माइनस a1। तो ये क्या होगा, a2 माइनस a1। तो a2 क्या हो गया दूसरा पद, और एक a1 क्या हो गया पहला पद। समझ गए, अभी सब ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा है, अभी अच्छा से पढ़िए। ये क्या है, अभी सब बेसिक है, ठीक है। बोलो समझ में आ गया। अब इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो बोलो समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट। एग्जाम्पल में 7, 10, 13, 16। तो इसका सारा अंतर कैसे होगा 3। आप लोग सीख भी करना सीख जाइए। तो देखो, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, डी यानी कि सार अंतर बराबर होगा a2 माइनस a1, ठीक है। तो हम लोग जब a2 माइनस a1 कर दिए, ठीक है, तो a2 का मान कितना है 10 है, 10 है, और a1 का मान कितना है 7 है। तो 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3, 3 बचा। और हम लोग का क्या हो गया, यही आंसर हो गया। बोलो बोलो समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इससे देखो हम लोग प्रूफ भी कर दिए कि डी कैसे आया, तो 3 कैसे आया। अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का सामान्य रूप। तो हम लोग क्या देखेंगे अब, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप, ठीक है। ठीक है, समांतर श्रेणी जैसा कि रूप क्या होगा, a प्लस डी a+2d a+3d डॉट 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 a+n d हो जाएगा। तो जहाँ, ठीक है, जहाँ क्या होगा, जहाँ a होगा प्रथम पद और d क्या होगा सार्वंतर। आपको ये सब मालूम है ना। अब आगे समझिएगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे nth टर्म यानी कि 9वां पद, 9th टर्म, ठीक है। इसका हम लोग परिभाषा, आप लोग को इसका हम पीडीएफ दे देंगे, उतारने की कोई जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। देखिए देखो, समांतर श्रेणी का कोई भी 9वां पद ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो, अब हम लोग 9वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का कोई भी 9वां पद ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। सूत्र क्या होगा, सूत्र देखो क्या होगा, सूत्र क्या होगा देखो, an बराबर n-1 इंटू डी, ठीक है। मान लो ए दिया है डी दिया है, तो आप लोग ए एन निकाल लीजिएगा,
ठीक है, ये हम लोग का सूत्र है। ठीक है, जहाँ ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है सार्व अंतर, और एन क्या है पदों की संख्या। बोलो किन्हीं को कोई दिक्कत और समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग आप लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्या हुआ समाप्त। अब आओ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टर्म पर। ठीक है, समझ में आया ना कैसे कैसे चल रहा है? इसको या निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन इसी में है। तो अब हम लोग आप लोग को जितना पढ़ा दिए हैं पूरा आप लोग को क्वेश्चन से है। एपी का 4 पद ज्ञात करना है। एक तो हम लोग बना चुके हैं, कहिए का बन गए हैं। ये तो हम लोग पहले का है ठीक है, ये सब हम लोग बना चुके हैं। अब फिर से इसको देखा जाएगा। फिर देखो एन का मान, देखो ए एन डी मालूम रहेगा तभी आप लोग का ए एन निकल ए डी उसका मान निकलेगा। ठीक है, जब आपको मालूम रहेगा तब। ठीक है, जैसे मानिए सपोज दैट, हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड आप लोग भी रुकिए। ठीक है, 1 few सेकेंड। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे की ओर क्या बढ़ेंगे अब हम लोग उसी को मालूम करना है। ओके गाइस, तो चलो, तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। किन्हों के यहाँ तक कोई डाउट नहीं था? ठीक है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मान लो, एक सेकेंड रुकिए तो बच्चा जी। ठीक है, जैसे मान लो, ऐसा नहीं होगा हम बताते हैं। ए एन निकालना है तो आम बात थोड़े होगा निकालना। देखो क्वेश्चन, देखो एक दिया है, दो दिया है, इस प्रकार तीन दिया है, और इस प्रकार क्या दिया है बच्चों, चार दिया है। ठीक है, उसके बाद डॉट 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 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग का एपी निकालना है, एपी नहीं ए एन निकालना है। जैसे कि हम लोग को ए एन और डी मालूम रहना चाहिए। तो समझ गए कैसे निकलेगा? देखो हम बात समझाते हैं, रुको तो, ये पहले बंद करो। सपोज डेट इसको एस है, हमको तो उड़ा रहा है। देखो बताते हैं कैसे होगा।
एन पर निकालने के लिए एन सबसे हार्ड होता है एन निकालना, ठीक है। इसके बाद ध्यान देखो, सार्व अंतर निकल जाएगा, प्रथम पद निकल जाएगा, लेकिन सार्व अंतर का समान रूप। अब देखो एन पर निकालने के लिए देखो एन पर निकालने के लिए ए डी और एन मालूम रहना चाहिए, ठीक है, तब हम लोग का एन पर निकल सकता है। तो हम लोग पहले ए डी का मालूम करेंगे, ठीक है। इसी में दो तीन को पेज लगा दो, दो को पेज। देखो इसी में तुम लोग को पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखो जो हम बता रहे हैं, कहना क्या चाह, हाँ कहा है। अरे भैया ठीक है, बाद में हटी, रुको। तो देखो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, देखो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जैसे कि मान लो एक होगा, अगला दो होगा, अगला तीन होगा, और अगला होगा चार। उसके बाद डॉट 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 डॉट, और कितना ले जाए जी, हाँ डॉट डॉट। यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, घुमाया नहीं है लेकिन हो सकता है कि, चलो तो हम चलेंगे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ए बराबर कितना है, वन, वन है। डी का मान भी वन निकल जाएगा। डी का मान देखो कैसे निकल रहा है। आप लोग को प्रोसेस क्या बताए हैं सारबंतर में, ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ पर ए टू का मान वन टू है और ए वन का मान वन है। तो अगर दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग ए एन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ए एन कैसे निकलेगा। ए एन बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ए बरा ए ए एन बराबर फॉर्मूला क्या है, ए इंटू वन माइनस वन इंटू डी। ये यही आप लोग का फॉर्मूला है, और इसी फार्मूला पर क्या होगा, ये हटेगा, तो यानी कि होगा।
हो गया। तो हम लोग का देखो, हम लोग का ए एन क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और ए एन जब ज्ञात करना है तो ए का मान कितना दिया है, 1, 1 एन, और डी का मान भी दिया है कितना, 1, ठीक है। बहुत सारे जो कमजोर छात्र हैं वो गड़बड़ा जाएंगे। उनको ध्यान देकर ये हम पूरा समझाते रहे हैं, ठीक है। हो गया। एक सेकेंड, ओके। यहाँ पर हम 5 रख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग का आंसर मिले, अच्छे से हो पाए। आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। साहब अंतर बराबर नहीं होगा, नहीं होगा तब ए पे निकल जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 4 होगा, समझ में आया। और हम लोग को यहाँ करना है, यहाँ डी का मान 4 कर देंगे, 4, ठीक है। तो अब ए अब ए एन बराबर, जब तक एन का मालूम नहीं रहेगा तब तक नहीं बनेगा, ऐसा बात नहीं है। कितना अब बताओ हम कितना सुधार करें। इधर हम सुधार कर रहे हैं, दो करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, 3, अब बहुत दिक्कत है ना, दिक्कत है भाई। उनको समझ नहीं आ रही, बनेगा तो बनेगा कैसे, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। इस पर लेकर हम क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप लोग को पूरा कल 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 से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा और डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। आदि करते, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, और अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग, थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए।